हेलो एंड वेलकम टू जीएस क्लासेस। तो हमने पार्ट 1 में देखा था हर्मिट क्लास 8 का चैप्टर 1 थ्री क्वेश्चंस बाय लियो टोल्स्टॉय। तो हम पार्ट 1 में इस पैरा तक पढ़ चुके थे। तो आज हम इस पैरा से शुरू करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में बहुत चीज़ पढ़े थे। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर पार्ट 1 वीडियो भी देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज hermit to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? तो बोल रहा है कि किंग, मैं आपके पास आया हूँ जानने के लिए। ये किंग बोलता है वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ 3 क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए। और वो 3 क्वेश्चन क्या क्या है कि हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग एट राइट टाइम, मैं राइट टाइम पे राइट थिंग कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ कि राइट टाइम पे राइट थिंग क्या करना है। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड एंड whom should I therefore pay more attention to than to rest। यहाँ पर बोल रहा है कि कौन से ऐसे पीपल हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और किसके लिए मुझे ज़्यादा अटेंशन पे करना होगा और किसके लिए नहीं पे करना होगा। ठीक है, और What affairs are the most important and need my first attention। और मैं फर्स्ट अटेंशन मीन्स के फर्स्ट जो अटेंशन मतलब यहाँ पर मैं फर्स्ट काम ध्यान जो है, मैं फर्स्ट ध्यान कहाँ पर लगाऊं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एक तरह से मतलब तीनों क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके आप हर्मिट से पूछा गया है। ठीक है, किसने पूछा? किंग ने। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर नथिंग। जो हर्मिट है वो किंग को सुनता तो है बट कुछ भी आंसर नहीं देता है किंग को हर्मिट। ठीक है, ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंडेड डिगिंग। वो अपने हैंड से जो स्पैट है मीन्स ये जो है इसको डिग कर रहा है और रिकमेंड कर रहा है, मतलब कि वो फिर से डिगिंग स्टार्ट कर दे रहा है। मतलब जो हर्मिट है वो उसका बात सुन रहा है बट उसका कोई भी आंसर नहीं दे रहा है और डिगिंग स्टार्ट कर दे रहा है। ठीक है, यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ व्हाइल फॉर यू। तुम थक चुके होगे, किंग ने बोला कि तुम थक चुके होगे, मुझे स्पेड दे दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ देर तक काम कर देता हूँ। हर्मिट ने थैंक्स बोला और किंग को स्पेड दे दिया। ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड और पास में ही वो ग्राउंड पे बैठ गया। कौन? हर्मिट। व्हेन ही हैड डग 2 बेड्स मतलब कुआरी शायद बोलते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पर फल फूल ये सब्जी उगाना था हर्मिट को, इसलिए वो बेड्स को खोद रहा था, अर्थ को डिग कर रहा था। तो 2 बेड्स व्हेन ही हैड डग 2 बेड्स, जब जैसे ही किंग 2 बेड्स डग कर लेता है, जो किंग है वो स्टॉप थोड़ा देर रुकता है और उसके बाद अपना क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता है जो 3 क्वेश्चन उसका था। ठीक है, हर्मिट जो है अगेन गेव नो आंसर, हर्मिट फिर से कोई भी आंसर नहीं देता है बट रोज स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ रेस्ट अ व्हाइल एंड लेट मी वर्क फॉर अ बिट। तो जो हर्मिट है वो फिर से कोई आंसर नहीं देता है और वो उठता है, अपने हाथ को फैलाता है और स्पेड जो है किंग के हाथ से लेता है और उसके बाद फिर हर्मिट बोलता है किंग को कि अब तुम थोड़ा देर रेस्ट कर लो, अब मैं थोड़ा देर काम कर लेता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन जो किंग है वो हर्मिट को स्पेड नहीं देता है और जो डिगिंग है वो कंटिन्यू करता है, मतलब काम चालू रखता है। 1 hour passed, 1 hour passed, 1 घंटा बीत जाता है और दूसरा घंटा भी बीत जाता है। द सन बिगेन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज। जो सन है वो ट्रीज के पीछे जो सन है मतलब कि सन सेट हो रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि जो सन है वो डूबने वाला है, ट्रीज के पीछे जो है सन जो है छुप रहा है। ठीक है, एंड द किंग एट लास्ट स्टक द स्पेड एंड टू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। जो किंग है वो एक बार स्पेड को स्टक करता है ग्राउंड में और फिर से वाइज मैन से मीन्स की हर्मिट से पूछता है कि वाइज मैन, मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि मैं अपने क्वेश्चन का आंसर जान सकूँ। इफ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर तुम मुझे नहीं बता सकते तो तुम मुझे बता, अगर तुम्हारे पास आंसर नहीं है तो तुम मुझे बता दो, मैं घर चला जाऊँगा। हियर कम समवन रनिंग,
said the hermit, let us see who it is. तो जो हर्मिट है वो फिर से बोलता है कि देखो पीछे कौन तो दौड़ता हुआ आ रहा है, चलो देखते हैं कि कौन है. The king turned round and saw a bearded man come running out of the wood. जो किंग जो है पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि एक बियर्डेड मैन जो है वो वुड से जो है बाहर निकल रहा है दौड़कर. ठीक है. The man held his hands pressed against his stomach. जो मैन था, जो बियर्डेड मैन था, वो अपने जो हाथ है वो अपने स्टमक पे प्रेस किए हुए था. एंड ब्लड वाज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम, और जो ब्लड था उसके अंदर से बह रहा था. व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेल पेंटिंग ऑन द ग्राउंड मॉर्निंग फीबली. और जैसे ही किंग उसके पास पहुंचता है तो वो जो है जमीन पे गिर जाता है और धीरे से आवाज निकालकर, मतलब धीमे धीमे आवाज निकालता है. ठीक है. और ग्राउंड पे लेट जाता है, मतलब गिर जाता है. ठीक है. The king and the hermit unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. जो किंग है, जो किंग और हर्मिट जो है उसके कपड़े को जल्दी जल्दी खोलता है और उसके बाद देखता है कि उसका जो पेट है, स्टमक जो है, उस पर एक लार्ज वाउंड है, एक बड़ा सा घाव, छेद टाइप का है. ठीक है. द किंग वॉश्ड इट एज बेस्ट एज ही कुड. और जो किंग है उस वाउंड को धोता है जितने अच्छे से वो धो सकता था, जितने अच्छे से वो कैपेबल था. ठीक है. और उसे जो है एंड बैंग्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ एंड विथ टॉवल ऑफ हर्मिट हैंड. और उसके बाद जैसे ही धोता है उसके वाउंड को, तो उसके बाद उसका जो ये किंग है उसका हैंडकरचीफ और हर्मिट का टॉवल से उसे जो है वाउंड जहाँ पर था वहाँ पर बांध देता है. कि किस किस चीज़ से? हर्मिट, ये जो किंग का हैंडकरचीफ था उससे, और जो टॉवल था हर्मिट का उससे बांध देता है, उसका वाउंड को बांध देता है. ओके. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन जो ब्लड था वो फ्लोइंग मतलब बहना रुक नहीं रहा था. इसलिए जो किंग था बार बार उसे कपड़े जो है लथपथ हो जाता इस वाउंड के खून से जो फ्लो हो रहा था. ठीक है. तो बार बार वो लथपथ हो जाता. ठीक है. तो उसके बार बार बैंडेज को हटाना पड़ता, उसको धोता. ठीक है. और उसके बाद फिर से जो है उसको बैंडेज करता. व्हेन एट लास्ट द ब्लड ceased flowing, the man received and asked for something to drink. और जैसे ही उसका जो ब्लड है धीरे धीरे फ्लोइंग करना बंद हुआ तो मैन जो है कुछ बोलता है, कुछ पीने के लिए, कुछ ड्रिंक के लिए. ठीक है. पीने के लिए बोलता है. द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. और जो किंग है वो फ्रेश वाटर, किंग जो है फ्रेश वाटर लाता है, जो कि किंग जो है वो फ्रेश वाटर लाता है और उसे दे देता है. मीनवाइल द सन हैड सेट. और जो सन है वो सेट हो जाता है, मीन्स की डूब जाता है. एंड इट हैड बिकम कूल. और जो आसपास का सराउंडिंग का एरिया होता है वो कूल मीन्स की ठंडा हो जाता है. इसलिए जो किंग है, सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प. और किंग जो है हर्मिट के मदद से उसे वाउंडेड मैन को हर्ट में जाकर बेड पे सुला देता है. लाइंग ऑन द बेड द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड वाज क्वाइट. और बेड पे सोए सोए जो मैन है अपनी आई को क्लोज करता है और चुपचाप सो जाता है बिना कुछ बोले. द किंग वॉज सो टायर्ड विथ हिज वर्क एंड विथ द वर्क ही हैड डन दैट ही क्राउच्ड डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड. और उसके बाद जो किंग था, जैसे ही वो वांटेड मैन सो जाता है, बियर्डेड मैन सो जाता है, तो जो किंग था वो भी बहुत थक चुका था. वो अपने मीन्स की वो चल कर पैदल आया था इसके हर्मिट के पास. उसके बाद उसने 2 बेड भी डग किए, तो वो बहुत थक चुका था. इसलिए वो झुक कर बैठ गया कहाँ पर? जो उसके हार्ट का थ्रेशोल्ड था. थ्रेशोल्ड मतलब यहाँ पर पेइंग फुल एंट्रेंस जो था, जहाँ पर एक तरह से बोल सकते जहाँ पर दरवाजा था वहाँ पर जो है ये झुक कर और सो गया. कौन? किंग. ठीक है. And fell asleep so soundly that he slept all through the short summer night. और summer night था और वो सो गया. ठीक है. When he awoke in the morning. और जैसे ही वो मॉर्निंग में सुबह में उठता है, it was long before he could remember where he was or who when he awoke. Who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intensely at him with shining eyes. और जैसे ही वो सुबह उठता है तो वो याद करता है कि वो स्ट्रेंज बियर्डेड मैन जो था, वो जो कि बेड पे सोया हुआ है, वो कौन है. ठीक है. तो वो जाता है उसके एकदम टेंशन के साथ और उसके शाइनिंग आई में देखता है. फॉरगिव मी सेड द बियर्ड. उसका जो बियर्डेड मैन का जो आई था एक शाइनिंग टाइप का था. ठीक है. फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वेक वॉइस वंस ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक एंड वाज लुकिंग एट हिम. और जो है
बियर्डेड मैन जो है बोलता है फॉरगिव मी, मुझे छोड़ दो, ठीक है, एक वीक वॉइस में, एकदम पतली आवाज में बोलता है। व्हेन ही सॉ द किंग वाज अवेक एंड वाज लुकिंग एट हिम, और जो किंग है वो उठता है और देखता है कि जो बियर्डेड मैन है उसी को देख रहा है। डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और तो मैं किस बात के लिए तुम्हें माफ करूं, किंग बोलता है, ठीक है। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू, तुम मुझे नहीं जानते बट मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं वो तुम्हारा दुश्मन हूँ जो कि तुमसे, मैं कसम खा रखा हूँ कि मैं तुमसे बदला लूंगा। बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि उससे इनेमी था, रिवेंज क्यों लेना चाहता था, क्योंकि जो बियर्डेड मैन का ब्रदर था उसका जो प्रॉपर्टी है वो सीज कर लेता है और कैद भी कर लेता है, कौन, किंग, ठीक है, इसलिए वो रिवेंज लेना चाहता था किंग से, ठीक है। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी द हर्मिट, वो जानता था, ये बियर्डेड मैन बोला कि मैं जानता था कि तुम हर्मिट से अकेले मिलने जा रहे हो, एंड आई रिजॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक, और जैसे ही तुम अपने रास्ते फिर से महल जाने लगोगे तो मैं तुम्हें उसी रास्ते पे मार दूंगा, ठीक है। बट द डे पास, लेकिन जो दिन है वो पास हो गया और तुम नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं एम्बस मीन्स कि जहाँ पर वो झाड़ी में छुपा हुआ था वहाँ से बाहर निकला ताकि तुम्हें इसे किंग को ढूंढने के लिए, और जो उसका नज़र, जो बॉडीगार्ड्स है उसका नज़र जो है इस बियर्डेड मैन पे पड़ गया और वो जो है इसे वॉन्डेड कर दिया, मीन्स की घायल कर दिया। एस्केप्ड फ्रॉम देम बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ, मैं वहाँ से भाग तो गया था लेकिन मैं मर जाता। हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, मैं मर जाता अगर तुम मेरे वाउंड्स को ड्रेस मीन्स बैंडेज नहीं करते। आई विश टू किल यू बट यू सेव्ड माई लाइफ, मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुम तो मेरे ज़िंदगी को बचा लिए हो। नाउ इफ आई लिव एंड इफ यू विश आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव एंड विल बीड माई सन्स डू द सेम फॉरगिव मी। तो उसके बाद जो ये बियर्डेड मैन था वो इससे प्रॉमिस करता है, किंग से प्रॉमिस करता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा सबसे वफादार मंत्री बन के रहूँगा और मैं अपने बेटे को भी यही करने के लिए बोलूँगा। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजली, और अब जो किंग है वो एक एनिमी को एक अच्छे दोस्त में बदल लेता है पीस के साथ, ठीक है। एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड, और जो ये एक दुश्मन था उसे एक और नया फ्रेंड मिल गया, और एंड ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन फिजिशियंस टू अटेंड अपॉन हिम एंड प्रॉमिस टू रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी। तो जो किंग है वो उसे छोड़ता ही नहीं है बल्कि उसे सर्वेंट भेजता है, एक अपना फिजिशियन भेजता है, और जो है उसको अपना जो प्रॉपर्टी है जो कि प्रॉपर्टी सीज किया था उसके भाई का वो फिर से रिस्टोर कर दिया, ठीक है। हैविंग टेकन लीव ऑफ द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट इनटू द porch and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to beg an answer to the question he had put. The hermit was outside on the knees sowing seeds in beds that had been dug the day before. और उसके बाद जैसे ही वो वाउंडेड मैन से टाटा बाय बाय किया तो उसके बाद जो किंग है वो जो है हर्मिट को इधर उधर ढूंढने लगा। वो चाहता था कि वो फिर से महल जाने से पहले वो अपना आंसर एक बार फिर से ट्यूशन फिर से पूछ ले ताकि आंसर बता दे, ठीक है। जो हर्मिट था वो अपने नीज पे, कोहनी पे जो है बैठकर, क्राउच्ड मीन्स के बैठकर जो है सीड्स को, जहाँ पर कल जो 2 बेड्स खोदा गया था उसमें सीड्स डाल रहा था, मीन्स के बीज डाल रहा था ताकि उससे फल फूल या फिर वेजिटेबल्स जो है वो उग जाए, ठीक है। The king approached him and said, for the last time, I pray you to answer my question, wise man. और जो किंग है वो अप्रोच करता है कि लास्ट टाइम मैं पूछ रहा हूँ, प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर्स बता दो वाइस मैन, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट। हर्मिट बोलता है कि तुम्हें आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। अशील क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स एंड लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम।
वो अभी भी क्रॉसिंग मीन्स की झुक के बैठा हुआ था अपने थीन लेग्स पे, और किंग को देखकर जो कि उसके पीछे खड़ा था उसको देखकर बोलता है हाउ आंसर व्हाट डू यू मीन आस्क द किंग। किंग बोलता है कि मैं आंसर्ड मतलब कि मुझे आंसर नहीं पता है, तुम कैसे बोल सकते हो। डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुम नहीं देखे। हर्मिट ने रिप्लाई किया इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस स्टर्डे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी बट हैड गोन योर वे that man would have attacked you and you would have repented for not having stayed with me। अगर कल मेरे वीकनेस को तुम देखकर अगर ये बेड्स को तुम डग नहीं करते और तुम अपने रास्ते फिर से चले जाते, तो जो मैन था जो कि एम्बस में जो झाड़ियों में छिपा हुआ था वो तुम पे अटैक कर देता, ठीक है, और तुम बाद में पछताते कि मैं वहीं पर क्यों नहीं रुक गया, हर्मिट के साथ ही क्यों नहीं रुक गया। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। इसलिए जो हर्मिट है वो बोला कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था तुम्हारे लिए वो तब था जब तुम बेड्स को डिग कर रहे थे, खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं जो था वो तुम्हारे लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए तुम भलाई कर रहे थे, ये तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स इसके बाद the man ran to us the most important time when you were attending upon him, for if you had not rushed his wounds he would have died without having made peace with you। और उसके बाद जो मैन था जो कि तुम्हारे पास दौड़ कर आ रहा था, तब उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम तब था जब तुम वहाँ पर उसके लिए अटेंड थे। मीन्स कि अगर तुम उसे ये बैंडेज नहीं करते उसके वाउंड्स पे तो वो मर सकता था, और वो तुम्हारा दोस्त भी नहीं बनता, वो मर सकता था। So he was the most important business। तो उसके लिए तुम जो थे इम्पोर्टेंट बिजनेस थे, मतलब तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट बिजनेस था वो ये था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट। और फिर हर्मिट बोलता है कि हमेशा याद रखना कि तुम्हारे लिए एक टाइम इम्पोर्टेंट है, द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। कोई भी वही टाइम जब हमारे पास कोई पावर रहता है। मीन्स ये प्रेजेंट की बात कर रहा है हर्मिट, पास्ट में जो हो गया उसे भी हम चेंज नहीं कर सकते, और जो फ्यूचर में होने वाला वो तो हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट की बात कर रहा है कि मीन्स प्रेजेंट में तुम्हारे पास अगर कोई पावर है तभी तुम जो है तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है। मीन्स कि द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर, जब हमारे पास कोई पावर होता है तभी जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही विथ होम यू आर, फॉर नो मैन नो वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग विथ एनीवन एल्स। और जो मोस्ट नेसेसरी मैन था उस बियर्डेड मैन के लिए वो थे तुम, और किसी को पता भी नहीं था कि उसके साथ कोई डील भी नहीं करता, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर इज टू डू हिम गुड बिकॉज फॉर दैट पर्पस अलोन वाज मैन सेंट इनटू दिस लाइफ। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन जो था वो ये था कि भलाई करना। मीन्स कि जो तुम्हारे पास बैठा है उसकी भलाई करना ही तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, क्योंकि भगवान उसी पर्पस से तुम्हें लाइफ में भेजा है, इस अर्थ पे भेजा है। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।